साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, मीटिंग हुआ 18 दिसंबर 2024, पर उसमें मैं संतुष्ट नहीं था। किसी लोग सभी जवानों को मैं वीडियो पे बार बार चैनल पे डाल रहा था। अब ये मीटिंग स्वयंसेवक शब्द के लिए है। ये मीटिंग एमएलए विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं है। ये मीटिंग उनकी काट छाट के लिए नहीं है, उनके विरोध के लिए नहीं है। अगर भाई उस मंत्री से खून जलता है, उससे ये होता है, ये हमें रोजगार लेना है, उनका मुकाबला करना है। उसमें बहुत से लोग तो राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे भ्रष्टाचारी नहीं है, कुछ लोग और कह रहे थे। यहाँ जो मेन मीटिंग थी वो ये थी, स्वयंसेवक शब्द पे टारगेट था, लेकिन हमने दूसरा लिखा भारत में एक नियम होना चाहिए। तीसरा लिखा निकाले हुए भारतवर्ष के सभी जवानों को 60 साल तक बिना शर्त बहाल किया जाए। लेकिन लिखने में तो आपका लेटर सही गया है, ये मेरी गारंटी है। जो मैंने लेटर लिखा है, एक दो शब्द मैंने छोड़े थे, मुझे पता था कि ये कंडम में जाएगा। वो दूसरा अभी बहुत शीघ्र मीटिंग भी होगी। 27 तारीख को एलजी की मीटिंग है, ओनली दिल्ली वालों की। और उसके बाद जो सोशल मीडिया को मेरे को बुलाया है कि इसका ये स्वयंसेवक शब्द कहाँ से चला और किसने लगाया और क्यों लगाया। अगर जब हम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना हुआ है तो हमें गुलाम कैसे बनाया और कैसे वो हुआ, तो ये बात बताने के लिए ये मीटिंग किया था। लेकिन इस मीटिंग में तो या तो लेटर पैड पे लिख दो, या हमें कुछ पद दे दो, या एमएलए एमपी की बात कर रहे थे लोगों ने। ख़ास तौर पर कई लोगों के फ़ोन आए, दैया जी ये मीटिंग किया था उसका तो एक शब्द भी नहीं आया। बड़ी दुख की बात है। भ्रष्टाचार इतनी ज़्यादा है, रोटेशन पे भ्रष्टाचारी, री एनरोलमेंट भ्रष्टाचारी, भर्ती में भ्रष्टाचारी। अधिकारियों को पैसा देते हैं तो छुट्टी मिलता है, नहीं मिलता। उसमें भी दिल्ली का एक ने कहा नहीं, हाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। अरे भ्रष्टाचारी है जब भी तुम बाहर खड़े हैं, जब भी तुम सेवा मुक्त किए। भ्रष्टाचारी भी, हमें बोलना भी नहीं दिया जाता, संविधान के अनुच्छेद का मौलिक अधिकार भी नहीं है। लेकिन लोगों को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। वो तो मुझे लग रहा है जब से भी ये यूनियन सब चली है, जब से सिवाय पैसे, अपने लालच, अपने एमएलए की टिकट, या अपनी राजनीतिक पार्टियों में या लीडर बनना या हेडलाइट बनना, ऐसा इस मीटिंग से मुझे मालूम हुआ है। मैं खोल के बताऊंगा, मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगवे आओ आओ आओ, सच्चे दिल से आओ। हमें रोज़गार की बात करना चाहिए। हमें जो हमारी दुखदायी बात है, जो हमारे पूरे भारत में चल रहा है, हमारे पूर्वज भी मर गए, हम भी मर जाएंगे, और लेकिन हम इसका संशोधन नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि सरकार सब कुछ दे देगी, सब कुछ करने के लिए तैयार है। समसेवक के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। तो साथियों, कम चाहिए, सोच चाहिए, अच्छे आदमी चाहिए जो इस संस्था को पूरे भारत में अच्छा काम करे। और जो बात है वो नेता को छोड़ो, उसको छोड़ो, अपना रोजगार मांगो, अपनी दुखदाई बात कहो। लेकिन इसमें कोई भी ऐसी दुखदाई बात नहीं हुई जिससे काफ़ी दिनों से ये मीटिंग चली और चलेगी। तो ऐसे लोग नहाए तो अच्छा है। कम से कम अपने आपने पूरी वीडियो देखी, सबकी देखी, खूब टाइम दिया, मान सम्मान दिया, हमने इज्जत दिया, पर होमगार्ड के बारे में कम बोले, नेतागिरी के बारे में ज़्यादा बोले, या भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोले। तो इनसे टाइम देने के बाद इसका क्या फ़ायदा है। मैं देखने के लिए आज साथियों इसलिए नहीं बोल रहा ज़्यादा। दिखा ये लोग भी कुछ बोल लेंगे, जबकि मैंने खड़े होकर कल बताया था कितने शब्द, मतलब मैं बोले कि इनके बारे में तो कुछ बताओ, अपनी संस्था के बारे में। लेकिन इनका ये विचार नहीं था। इनका विचार सीधा सीधा है, पैसा इकट्ठा करो, कोई भी हो, चाहे दैया हो, चाहे कोई भी हो, चुनावों की तैयारी करो, और कितने जहाँ से भी पैसे लिए जाए वो अब बंद होने वाला है साथियों। अब कोई पैसा नहीं देगा। और मैंने मेरी वीडियो देखो, मैं क्या क्या कहा है, और तारीख भी देखो, 14, 15, 16 के भी देखो, उससे पीछे भी देखो, पूरा दिसंबर की देखो मैंने वीडियो में क्या कहा है, चैनल पे देखो मैंने क्या कहा था। लेकिन जब एक दिन पहले किसी का फ़ोन आया हम आ रहे हैं, तो ऑल इंडिया का बैनर मना नहीं कर सकता। अच्छी है
मुझे सब ज्ञान हो गया। इस सोशल सेवा को पूरे भारत में स्वयंसेवक शब्द के लिए समाप्त करने के लिए, अपनी दुखदाई बात के लिए कौन कौन आगे आ रहा है, और वही लोग चाहिए मुझे। जो आगे आ रहे थे वो तो बोले ही नहीं, और जो राजनेता करने थे या लीडर बनने थे या हेडलाइट बनने थे वो आगे आए। वो सब कुछ ज्ञान 3 दिन में मुझे हो तो वहीं गया था, पर अब फ़ोन आ रहे हैं। तो साथियों, मैंने ये कहा था, जिसके पास 15-15 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसका लेटर पैड नहीं है और बायोलॉजी नहीं है, नियमावली नहीं है, वो ब्रांच खोल रहे हैं। सोचो, आप समझो, अभी आसाम से मैंने खूब बात किया, कोई बात नहीं, बोले नहीं मानेंगे हम, ब्रांच खोले, उसका कोई प्रमाण चाहिए, हम नहीं इसमें मिलने देंगे। और मिलना तो वो भी है साथियों। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप अपना लेटर पैड चलाओ, अपनी बायोलॉजी चलाओ, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चलाओ, लेकिन एक मंच पर आओ, अपनी समस्या रखो। इसको छोड़कर सिवाय होमगार्ड के, सिवाय, आज फिर बोल रहा हूँ मैं, 21 तारीख को, 21 दिसंबर 2024 को, सिवाय होमगार्ड के, सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय अपनी दुखदाई बात के, सिवाय तीसरी बात नहीं होनी चाहिए। वो इतने बड़े आदमी हैं, चांद का अगर हम रेत फेंकेंगे तो क्या पहुंचेगा? अगर किसी मंत्री की हम इतनी बुराई करेंगे या सरकार की करेंगे तो क्या हम पहुंच जाएंगे? ये लक्षण स्वयंसेवक शब्द समाप्त करने का नहीं था, ये लक्षण एमएलए की टिकट का था। और कोई चाहता भी होगा, पर साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने ये उठाया हो जवान, अगर हमारे 2 संस्था है भारत में, एक कैसे बनी? और आईपीसी 1860-45 क्या है, इसका अर्थ क्या है? और साथियों, प्रदेश होमगार्ड, केंद्र शासित होमगार्ड, विंग बॉर्डर होमगार्ड संस्था में बॉम्बे एक्ट समस्त भारतवर्ष में नियम अलग अलग किस प्रावधान से बनाया? क्या किसी ने चर्चा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर उनको ये पता ही नहीं, पूरे भारत का नहीं पता, हमारे खुद सूर्य को नहीं पता, चाहे सो बोल जाता है। उससे पूछा गया भ्रष्टाचारी हुआ है? बोल नहीं हुआ है। अरे दिल्ली में भ्रष्टाचारी इतनी तो कहीं भी नहीं है, पर डरते हैं लोग, बोलते समय डरते हैं। समाज सेवक किस वर्ष बनाया गया था? अंग्रेजों ने या भारत सरकार ने बनाया गया था? लेकिन इस बात पर किसी ने कोई पॉइंट नहीं उठाया। अंग्रेजों ने भारत आज़ाद करने से पहले 1935 में भारत सरकार के अधिनियम आधे से ज़्यादा कानून लागू किए गए थे, संसद द्वारा पास कर दिए गए थे और भारत मान्य कर लिया गया था। ये हमें विरासत में मिला है। विरासत जानते हो, अंग्रेजों ने विरासत में हमने बहुत चीज़ दी है जिसको आज भी हम कैद कर रहे हैं, वो समाप्त होने वाला भी नहीं है। लागू किस सन में किया गया? किसी ने कोई चर्चा नहीं करी। 1935 में विरासत में जो मिला उसमें लागू कब हुआ, किसी ने कोई चर्चा नहीं करी। तो ऐसे हम बताना चाह रहे हैं, स्वयंसेवक किसे कहते हैं? किसी ने चर्चा नहीं करी किसी बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक किसे कहते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसे कहते हैं? समाज सेवक कौन होता है? भारत में समाज सेवक की कुल कितनी संख्या है? श्रम विभाग का क्या कार्य है? श्रम विभाग का कार्य क्या है? नगर सेना, गृह रक्षक, क्या भारत में 2 संस्था चल रही थी? 2 संस्था एक कैसे बनाया गया? किसी ने कोई चर्चा नहीं करी इस बात की। तो ऐसे स्वयंसेवक कैसे टूटेगा? नगर सेना, नागरिक सुरक्षा का कार्य क्या है? और नगर सैनिक, होमगार्ड, गृह रक्षक का कार्य क्या है? और ट्रेनिंग कितने कितने दिनों में होती है? इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। इसमें किसी ने नहीं किया स्वयंसेवक कब पास हुआ था और होमगार्ड कब पास हुआ था। माननीय गृह मंत्री ने 1962 से कहा चार्टर का नाम लिया, तो चार्टर का नाम किसी ने उसी दिन लिया ही नहीं। और मैंने तो लिख के ऐसा भेज रखा था, जो मुझे लिखना था वो भेज दिया था। 1-2 अक्षर मैंने छोड़े थे, वो अभी जल्दी ही मैं आउट कर दूंगा। किस तरह हम स्वयंसेवक बने? तो साथियों, नगर सैनिक, गृह रक्षक सशस्त्र सेना है या नहीं है, इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करी। मैं बताता हूँ, सशस्त्र सेना है, थी या है, अर्धसैनिक बल थे और है। अंतर्राष्ट्रीय कानून किस सन में लगाया गया, उस कानून में क्या था? लेकिन किसी ने कोई चर्चा नहीं करी। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून सिंगापुर में लागू है?
क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून नाइजीरिया में लागू है? तो इन पे भी कोई नहीं करी। वहाँ के भी हम बताएंगे, लेकिन याद रखना हम कभी कभी बूढ़ा होने के कारण दिमाग से भी निकल जाता है कि मुझे बोलना क्या है, बोल कुछ जाता हूँ, इसलिए आपको क्षमा चाहता हूँ। ब्रिटिश सरकार 1935 में विरासत में क्या क्या दिया था, अनुसूची कितना प्राप्त किया गया था, अनुसूची क्या होती है, फेडरल क्या होता है, संघ और संघीय क्या होता है, परसिमन क्या होता है, परसिस्ट क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO क्या होता है, भारत का संविधान अनुच्छेद कितने देशों से लेकर बनाया गया था। इसमें किसी ने भारत के संविधान पर कोई चर्चा नहीं किया। बड़ा दुख की बात हुआ। भारत के अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने कुल कितने बनाए थे, इसमें भी कोई चर्चा किसी ने भी नहीं किया। 18 दिसंबर 2024 को तो ये मीटिंग कैंसिल बराबर है। अगर मैं ज्ञापन बना कर नहीं देता तो ये ख़त्म थी। अंग्रेजी एवं ब्रिटिश सरकार को गृह रक्षक नगर सेना की दोहरी नीति है। इधर गृह रक्षक बता रहे हैं, होमगार्ड बता रहे हैं, उधर नगर सैनिक बता रहे हैं। तो दो संस्था खुली थी, इसमें भी कोई चर्चा नहीं की। नगर सैनिक की पहली परेड किसने किया था, सलामी किसने लिया था, परेड किसने करवाया था, सलामी किसने लिया था, इस पर कोई चर्चा नहीं किया। ब्रिटिश सरकार को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किस सन को बनाया था, किसी ने कोई चर्चा नहीं करी। आपातकाल देश भर में कब लगाया जाता है, किस सन में लगाया गया था, अंग्रेजों ने। मार्शल लॉ भारत में अंग्रेजों ने किस सन में लगाया गया था, लेकिन कोई चर्चा किसी प्रकार की नहीं। संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था, किस सन में हुआ था, 14वां संशोधन, 19वां संशोधन कब हुआ था, लेकिन कोई भी बात किसी प्रकार की वहाँ कोई चर्चा नहीं चली। बड़ा दुख हुआ मुझे। तो स्वयंसेवक शब्द टूटेगा कैसा, स्वयंसेवक कैसे खत्म होगा। हमें सब बातों का इनका ध्यान रखना पड़ेगा और कम से कम लोग आए और सुचारू रूप से जो कार्य कर सकते हैं। ये सब जो भी 18 तारीख को बोला गया है वो वीडियो आपके पास है, सबके बयान सुन लो। तो उनको एक करने से क्या फ़ायदा, 30 साल से एक चल रहा है। कुछ लिखते हैं दहिया जी को क्या किया, दहिया जी को जो किया वो आप आगे 4 महीने में सुन लेना। और दहिया जी को अपना सारा पहले बता देता है कि मेरा ये कार्यक्रम होने वाला है, होगा। पर उनमें ऐसे आदमी आ जाते हैं, ऐसे जवान आ जाते हैं, ऐसे अपनी यूनियन को लेकर आ जाते हैं जो स्वयंसेवक शब्द की बात ही नहीं कर रहे, होमगार्ड निकाले हुए की बात नहीं कर रहे, कि भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे, नेताओं को घेर रहे। नेताओं क्या करोगे भाई, तुम घेर कर क्या मिलेगा आपको। इतने बड़े नेता नहीं हो। हम तो हाथ जोड़ के अपना रोजगार लेने गए थे, अपनी दुख की गाथा बताने गए थे। वहाँ ये नहीं कहा किसी ने एक बार आप अनाप शनाप बोल ले। और ठीक है, किसको लेना है तो वो लो, हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। बाकी शब्द स्वयंसेवक ख़त्म करने के लिए मैंने ये नहीं कहा कि आप चाहे सो बोलो, उसमें पहले सब डिटेल पढ़े और आगे पोस्टर बनेगा। उससे फालतू कोई बोले, ज़्यादा बोले तो अपने घर रहना है। पूरे समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों का नुकसान न करे। बहुत कर दिया, करने जा रहे हो, आगे अच्छी बात करो, उसका जवाब दो। मैंने खड़ा होकर बोला था इन बातों का जवाब दो। आज इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, इन बातों का जवाब दो। उत्तर तो नहीं है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है।